गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू द निर्वाणा एकेडमी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुबह के 5 बज चुके हैं। ये टाइम हमारा करंट अफेयर्स का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि करंट अफेयर्स किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हाल ही में अब कुछ ही दिन बाद 31 मई को हमारा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020 का एग्ज़ाम है, जिसके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो एक मैसेज उन एस्पिरेंट के लिए जो इस एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं, और जिनके लिए नहीं है उनके लिए, जो सीरियस नहीं है उनके लिए भी, जिन्होंने फॉर्म भर दिया लेकिन वो एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं है, तो उनसे एक विनम्र निवेदन है कि जो एस्पिरेंट इस एग्ज़ाम को लेकर सीरियस नहीं है वो एग्ज़ाम देने ना जाए, क्योंकि इससे उनका समय बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। इससे आपका समय, आपके पैसे सब बर्बाद होंगे। इसलिए आप हमेशा उस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए जिस एग्ज़ाम को लेकर आप कैपेबल हैं, जिसके लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एक बार अगर समय बीत जाता है तो वह समय कभी दोबारा वापस नहीं आता है। तो फिर हम ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए सीधे चलते हैं हम आपके करंट अफेयर्स की तरफ। ज़रा हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो हमारे आज के जो कितने करंट अफेयर्स हैं जितने इंपॉर्टेंट, हम उन करंट अफेयर्स की तरफ चलते हैं। आपका पहला करंट अफेयर्स है कि फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी की घोषणा की है। इसका सही आंसर है 9.99 फीसदी। ठीक है। तो जियो ने इसमें लगभग 43 फेसबुक ने इसमें लगभग 43,574 करोड़ रुपए की डील का निवेश किया था। ठीक है। इससे जियो और फेसबुक के बीच जो तालमेल है, इससे डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। अगला करंट अफेयर्स हमारा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सेंग यून ने देश के आंशिक प्रतिबंधों को 4 कितने तारीख तक के लिए बढ़ा दिया है, जो 4 मई को समाप्त होने वाला था। दोस्तों, जिसका सही आंसर है 1 जून। जैसा कि भारत में लॉकडाउन हमारा 3 मई तक है, देखते हैं हमारा लॉकडाउन कितने दिन तक आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। उसी तरह सिंगापुर में लॉकडाउन जो 4 मई को समाप्त होने वाला था, उसको बढ़ाकर 1 जून कर दिया गया है। और प्रधानमंत्री का ये बयान उस समय पर आया जब सिंगापुर में एक दिन में 1100 केस नए सामने आए हैं। वहाँ पर कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 9,125 हो गई है। और वहाँ के प्रधानमंत्रियों ने हैसियन लूंग ने ली हैसियन लूंग ने अपने नागरिकों से बोला है कि एक दूसरे की अपने जो लॉकडाउन है इसका अच्छे से पालन करें और एक दूसरे की मदद करें। अगला करंट अफेयर्स हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को शील्ड्स विज्ञान बोर्ड का संयुक्त सदस्य नियुक्त किया है। ठीक है। इसका सही आंसर है सुदर्शनम बाबू। अब सुदर्शनम बाबू हैं, ये भारतीय अमेरिकी जो तीसरे व्यक्ति होंगे जिन्हें ये मतलब सम्मान सदस्य नियुक्त किया गया। ये सम्मान पाने वाले तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। इन्होंने पीएचडी कॉलेज से इंजीनियरिंग और आईआईटी मद्रास से मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी की है। सुदर्शनम को फिजिकल मेट्रोलॉजी, कम्प्यूटेशनल मटेरियल्स मॉडलिंग में 21 साल का अनुभव है जिन्होंने। और साथ ही ये ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में गवर्नर के उन्नत विनिर्माण के अध्यक्ष भी हैं। ठीक है। थोड़ी सी दोस्तों हिंदी थोड़ी टफ है, इसलिए चल जाएगा, तो देख लीजिए। अगला करंट अफेयर्स हमारा, पृथ्वी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जिसका सही आंसर है 22 अप्रैल। तो दोस्तों, पृथ्वी दिवस जो है अर्थ डे, ये हमारा 1970 को मनाया गया था फर्स्ट टाइम। और लास्ट ईयर जो इसकी थीम थी वो क्लाइमेट एक्शन थी। और जो दिस ईयर 2020 में उसकी थीम है, ये प्रोटेक्टेड अवर स्पीसीज है। ठीक है। ये किस लिए किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि जो पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं, दुनिया भर में जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है हमारा, देख रहे हैं आप इन्वायरमेंट कितना खराब हो रहा है। तो इससे लोगों को उसके प्रति जागरूक बनाने के लिए हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी के ऊपर दपोरिजियो में 430 फीट लंबे बैली पुल का निर्माण किया है, उन्नयन किया है। तो दोस्तों, जिसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। इस पुल का जो वजन है, ये पुल अभी तक 24 टन का था, जिसको अपग्रेड कर कर 40 टन कर दिया है, जिससे वहाँ का जो हैवी जो व्हीकल्स हैं ये आ जा सकते हैं। ठीक है। और ये सुबनसिरी नदी पर बना है, 2 पुलों में से एक है जो अरुणाचल प्रदेश को दपोची एरिया से और उसके जो राज्य हैं वहाँ से जोड़ता है। तो अगला करंट अफेयर्स हमारा, केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। जिसका आंसर है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और
जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स के सदस्यों द्वारा स्थापित की गई थी 2014 में। ठीक है, अब ब्रिक्स में कितने देश हैं आप सबको पता होना चाहिए दोस्तों। इसमें 5 देश हैं। B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 2014 में स्थापित किया गया था और जो इसकी पहली गवर्नर्स की बैठक हुई थी ये 2016 में चीन के संघई शहर में हुई थी। अगला करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों को किस देश से आने वाले विदेशी नागरिकों की निवेश में निगरानी में वृद्धि करने कहा है। ठीक है, तो जिसका सही आंसर है चीन। अगला करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? जिसका सही आंसर मध्य प्रदेश है। और इस कल्याण योजना के तहत अगर कोई भी व्यक्ति जो कोरोना वायरस से लड़ते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है, किसी भी कर्मचारी की कोरोना वायरस से लड़ते वक्त अगर मृत्यु हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। क्योंकि दोस्तों किसी के जीवन के जाने से 50 लाख रुपए की जो है, किसी के जीवन से ज़्यादा तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन फिर भी ये राशि उनके लिए दी जाएगी ताकि लोगों को ये थोड़ा-सा उनका सम्मान दिया जा सके। किसी के व्यक्ति की कमी नहीं पूरी कर सकते, लेकिन यही 50 लाख रुपए दी जाती है। ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरफ। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किसके नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? इसका सही आंसर है पुलेला गोपीचंद। ये कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। ठीक है, इसे 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा। इसको 39 कोर्स में बांटा गया है और ये कार्यक्रम 8 मई तक चलेगा। ऐसे हाल ही में अभी क्रिक किंगडम नाम की एक क्रिकेट की ऑनलाइन कोचिंग शुरू की गई है जिसके ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा बने हैं। और यह जो कोचिंग है यह क्रिक किंगडम या विदेश में दुबई में चलती थी। ठीक है, तो अगला करंट अफेयर्स हमारा, किस राज्य सरकार ने मानसून के पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? तो जिसका आंसर गुजरात है। इस योजना के तहत गुजरात में पहले भी खूब सारा पानी इकट्ठा किया जा रहा है और ये राज्य सरकार, पंचायत और एनजीओ तीनों की सहायता से चलाया जा रहा है। ठीक है, ये गुजरात में पानी की कमी से जूझ रहे इलाकों में जो पानी की पीने वाला पानी है और सिंचाई के पानी व्यवस्था के लिए शुरू किया गया ये अभियान है। और गुजरात के जो सीएम हैं विजय रूपाणी, इन्होंने इसके तहत 23,553 लाख क्यूबिक बढ़ गई है इसकी क्षमता संरक्षण करने की ये बताया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा जो करंट अफेयर्स है आज का हमारा करंट अफेयर्स यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमसे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको किसी भी विषय के किसी सब्जेक्ट से नोट्स चाहिए यूपीएससी से यूपीपीसीएस से रिलेटेड, तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो से कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और हमसे कनेक्ट करने के लिए हमारे जो ईमेल आईडी है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप हमें वहाँ से ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए आप घर पर रहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। प्लीज़, धन्यवाद दोस्तों। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। जय हिंद।